हेलो दोस्तों, ये लगा रहे हैं हम सर्दियों की सब्ज़ी। देखो, ये ग्रीन गोभी है, ये चेरी टमाटर है रेड, ये येलो, ये पर्पल गोभी, ये नॉर्मल टमाटर है और ये है हरी मिर्च। ये सब्जियां हम लगा रहे हैं। ये गोभी है, फूल गोभी, ग्रीन गोभी जो हमने दिखाई थी आपको, वो गोभी है। तो देखो, हम जब सीड्सलिंग तैयार करेंगे ना, तो एक एक दो दो बीज डालेंगे इसमें, ताकि हमारा एक बीज ना उगे तो एक बीज उग जाए। इसलिए हम दो दो तीन तीन बीज डाल रहे हैं। अब लगा रहे हैं हम पर्पल गोभी। और ये देखो, जैसे हमने ग्रीन गोभी लगाई थी ऐसे ही हम पर्पल गोभी लगाएंगे, क्योंकि बस इनके फूल जब आते हैं तभी पता चलता है कि हाँ, ये गोभी चेंज है। और बीज एक जैसे ही होते हैं सबके, जैसे मतलब मूली के होते हैं ऐसे ही गोभी के होते हैं, और ऐसे जैसे सरसों होती है उसी टाइप से ये जो है उसके गोभी के सीड्स होते हैं। तो हम ये 2-3 दिन में उग आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखो, हमने तैयार करा है। यह है चेरी टमाटर येलो है, और ऐसे ही मतलब जैसे चेरी टमाटर का होता है रेड का, ऐसे ही येलो का होता है सीड्स। तो ये हमारे दो दो हम बीज लगाएंगे, ताकि एक ना उगे एक लग जाए। तो हमने ये चेरी टमाटर लगा दिए हैं, और जैसे नॉर्मल बीज लगते हैं उसी तरीके से सारे टमाटर लगते हैं। और देखो, ये येलो है, येलो का भी बीज ऐसा ही होता है जैसे मतलब रेड टमाटर का होता है। फ़र्क कोई नहीं होता, बस ये होता है कि हाँ, जब टमाटर आता है तब पता चलता है कि ये येलो है और ये रेड है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ येलो टमाटर, देखते हैं कैसा रिज़ल्ट निकलता है। फिर आप लोग भी लगाना और बताना कमेंट में कि आपने लगाया है या नहीं, और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप बताना। और दिल्ली से देख रहे हैं या कहीं से देख रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, मेरी वीडियो देखी जा रही है। तो और ये नॉर्मल टमाटर है। तो ये देखो, नॉर्मल टमाटर लगाए हमने, जो देसी टमाटर होता है वो है। तो ये भी हमें उसी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके से लगाती हूँ, तो थोड़ा सा सही लगता है। और हमारे धूप में भी पौधे रखे रहते हैं, तो इस शेडलिंग करके लगाते हैं ना, तो जो है मतलब मरता नहीं है पौधा। और वैसे लगाएंगे एक साथ तो सारा मर जाता है, तो इसलिए मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से लगाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट सब चीज़ करिए। विंटर की सब्ज़ी हमें सितंबर अक्टूबर में ही लगा लेनी चाहिए, ताकि अच्छी ग्रो हो जाए और अच्छा बेनिफिट मिले सब्ज़ी में। तो इसलिए हम थोड़ा लेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सितंबर 15-20 तारीख तक ही लगा लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है गोभी बनने में, और वैसे भी। अब ये लगा रहे हैं हम मिर्च के भी जो सीड्स होते हैं वो शिमला मिर्च और ये नॉर्मल मिर्च एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ पता तब चलता है और मालूम जब होता है कि हाँ, जब मिर्च हमारे आते हैं कि ये शिमला मिर्च है, ये नॉर्मल मिर्च है। तो ये हमारी नॉर्मल मिर्च है। शिमला मिर्च भी हम लगा चुके हैं। तो और ये है हमारा हाइब्रिड गेंदे, मैरीगोल्ड येलो वाला। तो हमने आपके हाइब्रिड लगाया, हम हमेशा देसी लगाते हैं, तो आपके हाइब्रिड लगाया है। तो अब देखते हैं। ये है हमारा घिया, गोल वाला, गोल घिया है। तो देखो, ये हम सीड्स लगाई थी हमने बरसात के मौसम में भी, हमने बेल लगाई थी, पर वो सब उखाड़ दी। और अब हम ये सर्दियों की सब्ज़ी लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच रहे थे कि करेले और ये घिया डाल ही देते हैं, ताकि थोड़ा सा सही रहे। तो हम लोग ये चीज़ भी डाल रहे हैं। और ये घिया है गोल वाला, पहले हमने लंबा लगाया था, अब के गोल वाला लगा रहे हैं। तो बताएंगे जब नेक्स्ट उसमें हम वीडियो बनाएंगे तो कैसे हमारा सीडलिंग तैयार हुई, कैसे नहीं।
और ऊपर से हम ये कोकोपीट से ढक देंगे। फिर उसके बाद हम पानी लगा देंगे और देखो हल्का हल्का ही ढकेंगे, ज़्यादा नहीं, और ढकते हुए ऊपर से पानी लगा देंगे। ये है हमारा बाकला। तो हम ये बाकला के सीड्स लगा रहे हैं देखो। तो हम फर्स्ट टाइम बाकला का सीड्स लगा रहे हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। और आप भी लगाना, क्योंकि बाकला अच्छा होता है खाने के लिए भी, और सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो हम फर्स्ट टाइम ये बाकला लगा रहे हैं। और ये लगा रहे हैं हम, उसके सीड्स हैं ये फूलों के, या गोल मूली है, ये गोल मूली है। तो ये 3 दिन में ही उग जाती है गोल मूली। ऐसे ही सीड्स होते हैं इसके, जैसे लंबी वाइट गोभी के होते हैं, उसी तरीके से इसके होते हैं। ये लगा रहे हैं हम धनिया। तो ये हमारा धनिया हाइब्रिड धनिया है। तो इसको देखो, ये गोल धनिया होता है, तो इसको ना बीच में से ऐसे किसी पत्थर की सहायता से या किसी से घिस लेंगे इसको, तो थोड़ा 1 पार्ट के 2 पार्ट करके थोड़ा धनिया सही उगता है, जर्मिनेशन सही होता है इसका। क्योंकि हम साबुत लगाएंगे तो उस हिसाब से हमारा नहीं होगा। तो देखो ये हमारा धनिया है, धनिया लगा रहे हैं, ऐसे छिड़क देंगे और उसके बाद हल्का हल्का कोकोपीट या मिट्टी डाल देंगे ऊपर से, और फिर पानी लगा देंगे। क्योंकि हमने पहले ही हम पानी लगा चुके हैं, तो हम सिर्फ मिट्टी डालेंगे।